मित्रों नमस्कार। अभी ब्रिक्स देशों के जो सम्मेलन रूस में चल रहे हैं उसमें सबसे बड़ी एक घटना सामने आई है जो पूरी दुनिया में एक विषय बनी हुई है। वो है शी जिनपिंग की और मोदी की मुलाकात। इस मुलाकात के क्या मायने हैं और दोनों किस स्थिति में हैं, और शी जिनपिंग चीन जब किसी व्यक्ति के साथ खुद झुककर बात करे तो उसके और क्या मायने हो सकते हैं, क्योंकि मौका परस्त शियार की तरह चलने वाला देश यदि किसी व्यक्ति से समझौते कर रहा है, हाथ भी मिला रहा है, तो उसका कोई ना कोई एक अर्थ जरूर होता है। क्योंकि पीठ में छुरा भोंकने वाला यह देश पूरी दुनिया इसको मानती है, और वहीं इनके कम्युनिज्म को भी पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से ये घुसपैठ बचाते हैं और किस तरह से पूरी दुनिया को ये अस्थिर करता है। जो इसके संपर्क में आया उसी को इसने किया सफाया, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, और भी कई सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिसको कि छोटे छोटे टुकड़े डालकर ये अपने ऊपर आत्मनिर्भर ये बना लेता है। तो स्थिति यहाँ भी यही है कि अब मोदी जी के सामने, और मोदी एक ऐसे शेर हैं जो पूरी दुनिया के लिए एक नया अजूबा है कि ये कैसा कोई व्यक्ति ऐसा चमत्कृत आ सकता है जो पूरी दुनिया उससे एक उम्मीद लगाए बैठी है। आज तक के इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जिससे कि पूरी दुनिया ने ये उम्मीद लगाई हो कि शांति का कोई देवता बनकर सामने आया और उसके रहते हुए शांति संभव है, उसके रहते हुए युद्ध टालना संभव है, और उसके रहते हुए दुनिया की तरक्की संभव है, दुनिया को बचाना संभव है, पर्यावरण संभव है, साफ सफाई संभव है। तो वो है मोदी। ये पूरी दुनिया मानती है, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया ही बोलती है। कहीं भी जाते हैं वहाँ उनकी स्तुति बोलती है। जिस देश में चले जाएं उस देश में उनकी एक अपनी अलग ही फैन फॉलोइंग है, वहाँ लोग पहुँच जाते हैं। अब वो बात यही है कि शी जिनपिंग ने जो उनसे वहाँ पर मुलाकात की रशिया के कोज़न शहर में, तो उसके क्या मायने निकलते हैं। पहले तो हम देखते हैं, एक कुंडली है नरेंद्र मोदी जी की, दूसरी कुंडली है शी जिनपिंग जी की, और इन दोनों की जो मुलाकात हुई पुनर्वसु नक्षत्र में हुई है, मिथुन राशि में है। और ये संकेत कुछ विचित्र ही देती है, क्योंकि शी जिनपिंग की कुंडली में कर्क राशि है और मोदी जी की जो कुंडली है उसमें है वृश्चिक राशि, मुलाकात है कन्या राशि में। तो अब यहाँ स्थिति ये बनती है कि यदि मोदी जी की हम पहले कुंडली देखें तो मोदी जी की कुंडली में वृश्चिक लग्न है, मंगल चंद्र लग्न स्थान पर, गुरु चौथे स्थान पर, राहु पंचम भाव में, शुक्र शनि दसम भाव में, सूर्य बुध केतु हैं एकादश भाव में, और अभी इनको चंद्रमा की महादशा 2021 से 2028 तक चल रही है। और शी जिनपिंग जी की कुंडली को यदि हम देखते हैं तो सिंह लग्न है, शनि दूसरे स्थान पर, राहु छठे स्थान पर, शुक्र भाग्य स्थान पर, गुरु दसम भाव में, सूर्य मंगल बुध एकादश स्थान पर, और चंद्र केतु हैं द्वादश स्थान पर। तो यहाँ केंद्र की दृष्टि से देखा जाए तो शी जिनपिंग जी और मोदी की कुंडली यहाँ कई मामले में मैच खाती है, और लग्न चूंकि बड़ी है इसलिए यदि जब भी कहीं मौका मिलेगा तो वहाँ नरेंद्र मोदी ही इन पर भारी पड़ेंगे, शी जिनपिंग वहाँ भारी पड़ने वाले नहीं हैं। और अब जो बात करते हैं, ये मुलाकात जो हुई है मिथुन राशि में, तो कर्क राशि के लिए 12वीं चंद्र की मुलाकात है, और वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति के लिए अष्टम जो मृत्यु भाव होता है, बीमारी वाला भाव होता है, उस भाव के चंद्रमा से इनकी मुलाकात है। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि जिस उद्देश्य को लेकर जो बातें यहाँ पर हुई हैं 50 मिनट तक, उन बातों का तो इस मुलाकात से कोई लेना देना है ही नहीं। कारण है कि दोनों के लिए चंद्रमा, एक के लिए 12वां चंद्रमा, एक के लिए 8वां चंद्रमा, दोनों चंद्रमा ठीक नहीं होते हैं। अब यहाँ चल क्या रहा है? चल यहाँ पर ये रहा है कि शी जिनपिंग जी के जो मंगल हैं 13 जनवरी 19 से 13 जनवरी 26 तक, ये मंगल करो या मरो की स्थिति में है, अन्यथा शी जिनपिंग जी की स्थिति बहुत बेकार वहाँ पर होने वाली है और उनकी पोल वहाँ खुलने वाली है। तो पहला तो मायना यही इसमें निकलता है कि शी जिनपिंग ताइवान पर हमला करने वाला है, क्योंकि ये शियार है और शेर को बचाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ स्थिति जो बचती है वो ये है कि जब ये ताइवान पर हमला करेगा तो भारत वगैरह शांत बैठे रहें और अमेरिका को ताइवान का साथ देने का अवसर न मिले। वो इस स्थिति में पहली मुलाकात तो उसने इंडिया से की है,
और ये समझौते किए हैं, समझौते झूठे हैं, क्योंकि चीन के ऊपर तो भरोसा कर नहीं सकते। जो समझौता है, समझौते की आड़ में जितने दिन आप तरक्की कर लो उतना ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा, अब ये जो मामला आएगा ये आगे जाके और गंभीर होने वाला है। गंभीर होने वाला इस संदर्भ में है कि चीन जब खुद फंसेगा तो भारत को भी उलझा कर रखेगा, अकेला वहाँ पर नहीं फंसेगा। तो दूसरे जो इसमें मामला इसका फंसता है कि क्वाड देशों में ये विरोधाभास पैदा करेगा, क्वाड देशों में झगड़े कराएगा। कि क्वाड देश से जब किसी एक पर हमला होता है, जैसे नाटो का, वैसे क्वाड देश भी, किसी एक पर हमला हुआ सब पर हमला माना जाएगा और सब अटैक करेंगे, तो वो सब चीन के पीछे पड़ेंगे और चीन वहाँ पर फिर मात खाएगा। तो दूसरी स्थिति, इस बहाने उसने दूसरा एक गेम खेला है, क्वाड देशों में आपस में फूट डालने की एक शुरुआत कैसे की जाए, इसकी उसने शुरुआत की है। और तीसरा, इसमें एक बहुत बड़ा संदेश जो आ रहा है वो शी जिनपिंग की कुंडली से निकल के आ रहा है कि जनवरी 26 तक जो मंगल है, इस जनवरी 26 तक के मंगल में नाटो देशों में चीन के कारण फूट पड़ेगी। और जब नाटो में छूट पड़ेगी तब अमेरिका फिर बनवाना आएगा, तब फिर एक नए सिरे से नया उपद्रव खड़ा होगा। और वो उपद्रव 2026 के आसपास होता हुआ मुझे दिखाई देता है। और फिर एक स्थिति बनती है कि चीन पर जो बड़ा हमला होगा वो 2026 में होगा। और चीन की जो स्थिति इसमें दिखती है कि चीन का विशेष रूप से ताइवान से जो विवाद होने की स्थिति बनती है वो आती 7 फरवरी 2025 से जून 25 के बीच में, कि ताइवान पर हमला करेगा और उसको कब्जाएगा। वो कब्जा करने के बाद यहाँ पर एक नया युद्ध शुरू होगा। और ताइवान को ये जितना हल्के में ले रहा है, ताइवान उतना हल्का है नहीं। चीन को एक तरफा इतना लंबा वो नुकसान पहुँचाएगा कि चीन कभी भी सोच नहीं पाएगा कि मैं क्या करने गया था और क्या कर बैठा। वो स्थिति यहाँ पर होने वाली है। मोदी और चीन की जो मुलाकात है उसमें यही है कि मोदी के माध्यम से चीन ये चाहता है कि भारत इस जगह पर थोड़ा सा शांत रहे और चुपचाप बैठा रहे। और बाद में जब भारत अभी चुप बैठेगा तो बाकी देश भारत के साथ नहीं आएंगे। फिर मैं भारत का बदला लूँगा, जब पाकिस्तान और अन्य मुस्लिम देश भारत के साथ लड़ाई करेंगे तब मैं फिर भारत के बीच में एंट्री करूँगा। ये इसके पूरे मायने यहाँ पर निकलते हैं। और जो स्थिति इसमें बन रही है, ये स्थिति बहुत कुछ नेगेटिव बन रही है, पॉजिटिव इसमें कम है। भारत को इस सीआर की चालों में नहीं आना चाहिए और आएगा भी नहीं, क्योंकि जो भारत की कुंडली है उस कुंडली में अपने आप में एक ग्रह योग मजबूत है कि भारत को कोई हिला तो नहीं पाएगा। मोदी है तब तक तो और भी कोई नहीं हिला पाएगा, योगी आ गया फिर तो कोई सोच भी नहीं पाएगा। तो अभी तो भारत के पास एक अच्छी लाइन है, और लाइन भी इस मामले में कि ग्रह योग भारत के बहुत अच्छे हैं। और भारत के ग्रह योग के साथ साथ भारत के अंदर जो नेतृत्व करने वाले लोग ये भी अच्छे आ रहे हैं, परंतु स्थिति भारत की कुंडली से बहुत बेहतर नहीं आती है। जैसे अभी संकेत इनकी कुंडली से जो मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं कि चीन और भारत अब मिलकर ही कुछ समझौते करने वाली पोजीशन पर हैं, व्यापार व्यवसाय को कुछ आगे बढ़ाने की स्थिति में है। और उस स्थिति में यदि थोड़ी भी डिप्लोमेटी भारत ने अच्छी तरह से रखी तो उसमें भारत को विजय मिलेगी और चीन यहाँ पर हारेगा। अन्यथा चीन भारत के साथ कुछ व्यापार व्यवसाय बढ़ाकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत सोच रहा है कि उसे मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि अब चीन की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ने वाली है और नवंबर में जैसे ही अमेरिका का चुनाव होगा उसके बाद स्थिति और बिगड़ जाएगी, झगड़े की स्थिति में भी आगे नहीं आ पाएगा। दूसरे देशों में विशेष भारत में जो झगड़े कराना चाहता और ये झगड़े उसके खुद के यहाँ शुरू हो जाएंगे। जो अस्थिरता दूसरी दुनिया में इसने फैलाई है वही स्थितियाँ होने वाली है और ये सब शी जिनपिंग के कार्यकाल में होगा। और इसका भी समय जनवरी 26 तक ही बनता है। इनकी मंगल की जो महादशा है तो उसमें शी जिनपिंग ऐसी गलती करने वाले हैं कि वो गलती पूरे चीन पर और कम्युनिज्म पर बहुत भारी पड़ने वाली है और स्थिति बहुत नेगेटिव होगी। वहाँ की जनता में ज़बरदस्त विद्रोह होगा और उस विद्रोह को दबाने के लिए ये आगे निपटेगा, पीछे आएगा, फिर दूसरे देश पर आएगा और फिर ताइवान इसके ऊपर वापस नए सिरे से हमला करेगा। एक बार ताइवान मात खाने के बाद दूसरी तरह से जब ताइवान हमला करेगा तब चीन निस्तेज नाबूद होगा और उस समय में चीन के खिलाफ लड़ने वाले बहुत से देश होंगे।
तो ये जो घटना तो समझ रहा है कि क्या होने वाला है, और उसमें कोशिश कर रहा है कि भारत को लपेट के रखा जाए। तो ये जो मुलाकात द्विपक्षीय हुई है, इस मुलाकात के इतने ही मायने हैं कि भारत के साथ जो उसने अभी समझौते किए हैं, ये सारे समझौते चाहे लिखित कर ले चाहे कुछ कर ले, सब टूटने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चीन की दुर्गति भी तय है, और जो शी जिनपिंग सोचकर मोदी के साथ आए हैं, वो इनकी प्लानिंग कभी भी सफल होने वाली नहीं है, जो मोदी जी के ग्रहयोग बताते हैं। और मोदी जी से वैसे भी जो टकराता है वो खुद ही मर जाता है, तो ये अपने आप में डूब जाएंगे। तो शी जिनपिंग की बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर नहीं होने वाली है। लेकिन जो स्थिति बनाई है वो एक षड्यंत्र के तहत है। वो षड्यंत्र बहुत जल्दी 2025 में मई के बाद उजागर होगा, जब ताइवान पर ये हमला करेगा। तो मित्रों, ये थे शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात के जन्म कुंडली से इनके क्या मायने हैं। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।